हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर अमीर आदमी अमीर क्यों है और गरीब आदमी गरीब क्यों है। दोस्तों, अमीर आदमी इसलिए अमीर है क्योंकि वो गर्दन के ऊपर का जो भाग है दिमाग उसका वो यूज करता है, इसलिए वो अमीर है। और गरीब आदमी इसलिए गरीब है क्योंकि वो गर्दन के नीचे का जो भाग है बॉडी है उसका यूज करता है। अब देख लीजिए कि कोई लेबर होगा आपके गांव में या बगल में कहीं देखते होंगे, वो धूप में काम करता है, 8 घंटे 9 घंटे काम करता है, पूरा धूप में पसीने से भीग जाता है, लेकिन एक दिन का वो 400 500 पाता है क्योंकि वो मेहनत तो अमीर आदमी से ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो फिर भी गरीब है क्योंकि वो गर्दन के नीचे का जो बॉडी है उसका यूज कर रहा है। अमीर आदमी देखते हैं वो कम काम करता है, एसी में बैठा रहेगा, अपने घर में बैठ के अपने गाड़ी में बैठ के लैपटॉप खोल के काम करेगा, मेहनत कम करता है, लेकिन वो मेहनत करता है, दिमागी मेहनत करता है। वो गर्दन के ऊपर वाला जो भाग है उसका यूज करता है, दिमाग का, इसलिए वो अमीर आदमी अमीर है और गरीब आदमी गरीब है। दोस्तों, अगर आप गरीब भी हैं, अगर महीने का 15,000 10,000 भी कमाते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे भविष्य में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया बना सकते हैं 20-25 साल में कुछ इन्वेस्ट करके। अगर भविष्य में आपको करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, तो स्टॉक मार्केट में जब तक पैसा नहीं लगाएंगे आप कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। अगर बैंक में आप पैसा लगाते हैं, एफडी करते हैं, तो साल का 6% का रिटर्न मिलेगा, जो आप कभी अमीर आपको नहीं बनने देगा। अब बड़े आदमी अमीर लोग आपको बड़े लोग अमीर लोग चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीब है, वो इसी तरह काम करता है, वो अमीर ना बने। वो अपनी जो उनकी स्ट्रेटजी है वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अमीर आदमी कैसे अमीर बनते हैं, वो कहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखाता हूं कि कंपाउंडिंग कैसे किसी को अमीर बना सकता है। अगर कंपाउंडिंग की पावर को समझना है तो आपको मैं एक कहानी बताता हूं। आपने वो कहानी को कभी अपने स्कूल लाइफ में पढ़ी होगी। एक राजा था, उसका एक दोस्त भी था, वो भी राजा था। वो अपने महल में चेस खेल रहे थे। उसी समय एक भिखारी आदमी आता है, लेकिन भिखारी था लेकिन बहुत दिमाग का बहुत तेज था। तो वो राजा से कुछ मांगता है, भिक्षा उच्छा जो भी मांगता है। तो राजा अपने आप को दिखाने के लिए, अपने दोस्त के सामने अपने को और बड़ा दिखाने के लिए, वो भिखारी से बोलता है कि तुम जो चाहो आज कुछ भी मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक, क्योंकि मैं आज अपने दोस्त के साथ बहुत दिन के बाद मिला हूँ और चेस खेल रहा हूँ, अब मुझे आज बहुत खुशी है। इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, तुम कितना भी बड़ा रकम मांग सकते हो। तो भिखारी आदमी दिमाग का बहुत तेज था, बस भिखारी था लेकिन दिमाग का तेज था। ठीक, तो वो राजा को एक ऐसी जब चीज मांगता है, कंपाउंडिंग की पावर देखिए यहाँ पर कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करता है। अब भिखारी आदमी बोलता है कि महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अब जो आप चेस खेल रहे हैं, जो चेस में आपका देखिए चेस में 64 खाने होते हैं। ठीक, तो बोला वो गरीब, वो भिखारी आदमी बोलता है कि जो आप चेस खेल रहे हैं जिसमें ये 64 खाना है, उसमें आप अपने जो राज्य का अनाज है एक खाने का डबल करते जाइए 64 खाने तक, और जितना अनाज मुझे होता है उतना अनाज मुझे दे दीजिए। तो राजा सुनता है तो कहता है कि अगर भाई मांगना था तो सोना चांदी और पैसा रुपया मांग लेते, ये क्या मांग, मतलब इतनी छोटी चीज। अब राजा को तो पता नहीं कि वो कितनी बड़ी चीज होने वाली है, लेकिन राजा समझ रहा है कि बहुत छोटी सी चीज है। तो वो अपने मंत्री को बोलता है कि मंत्री जी वो अनाज लाइए और इस चेस के जो इसके जो खाने हैं 64 खाने, हर खाने का डबल करते जाइए। तो वो अब अनाज मंत्री जी आते हैं, अपने वर्कर को भी लगाते हैं। अब एक चेस में 64 खाने होते हैं, अब एक खाने में एक अनाज गेहूं का या चावल का एक अनाज रखा जाता है। अब एक अनाज का फिर दूसरे खाने में उसका डबल किया जाता है, 1 का 2 होता है, फिर तीसरे में 2 का 4 होता है, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो अनाज उसका ढेर लगने लगता है। ठीक, अब उस अनाज जैसे 20वें खाने में उस अनाज की संख्या 5,24,000 हो जाती है। ठीक, तो वो अभी देखिए 20वें खाने तक बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इतना अनाज होगा। ठीक, लेकिन जब वो 40वें 45वें 50वें खाने तक जाता है, उस खाने में उस राज्य का पूरा अनाज उसमें आ जाता है। मतलब
उतना अनाज उस राज्य में नहीं है। तब मंत्री का दिमाग घूम जाता है। मंत्री जी आते हैं राजा के पास, राजा से बोलते हैं कि महाराज ये तो जो आप भिखारी तो बहुत तेज निकला, अब इसने इतना तेज दिमाग लगाया है। हम लोग अभी तो 64 खाने तो छोड़िए, हम लोग 40-50 खाने तक अगर अनाज भरते हैं उसका डबल करते जाएंगे तो हमारे राज्य का पूरा अनाज खत्म हो जाएगा। अगर 64 खाने तक हम अगर इसे डबल करते जाएंगे तो दुनिया में पूरा विश्व में उतना अनाज ही नहीं है जितना अनाज ये मांग रहा है। अगर 64 खाने तक आप करते जाएंगे उसको डबल तो पूरा धरती का अनाज खत्म हो जाएगा। तो राजा को समझ में आया कि भाई भिखारी बहुत तेज है। तो ये होती है कंपाउंडिंग। अगर आप एसआईपी करते हैं तो कंपाउंडिंग इसी तरह डबल होता जाएगा और आपका पैसा भी डबल होता जाएगा। मान लीजिए आपने 500 एसआईपी किया, अगर मान लीजिए 1000 का एसआईपी किए, ठीक, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 15% का साल भर का। तो साल का तब वो आपको हो जाता है 15 रुपया, ठीक। 1000 का 15 रुपया इंटरेस्ट रेट आएगा। फिर उसका अगले साल फिर जो इंटरेस्ट रेट आता है उसका भी वो उस पे फी आएगा, फिर उस पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे कंपाउंडिंग डबल होते होते हुए आपका पैसा 10 साल 15 साल में, जिसे आपने अगर 50,000 लगाया है तो 50,000 के 1 लाख हो जाएगा 10 से 15 साल में, ठीक। 1 से 10 साल में डबल हो जाएगा आपका पैसा, 50 का 1 लाख हो जाएगा। मतलब आपका 50,000 से 1 लाख होने में 10 साल लगा। वही जब आप 20-25 साल के बाद जाएंगे, 30 साल के बाद जाएंगे तो आपका पैसा जो है वो साल भर में डबल होता जाएगा। तो वही चीजें मैं आपको कंपाउंडिंग अपने लैपटॉप में करके दिखाता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप महीने का 15,000 10,000 भी कमाते हैं तो आप कंपाउंडिंग की सहायता से, एसआईपी म्यूचुअल फंड की सहायता से आप भविष्य में 500, 1000 या 2000 महीने का कटवा कर भी आप भी भविष्य में एक करोड़पति बन सकते हैं, ठीक, मिलीनियर बन सकते हैं। तो आपको भविष्य में आपको पैसा को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। भविष्य में क्या, आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। एसआईपी जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको लाभ होगा। तो चलिए मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर लैपटॉप में दिखाता हूँ कि कैलकुलेट करके कि कैसे कंपाउंडिंग पैसा बढ़ता है, ठीक। तो चलिए मैं इसमें अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर खुल गया। यहाँ पे आपको दिखेगा सिंपल एसआईपी, यहाँ पे दिखेगा लमसम एसआईपी, ठीक। इसी को वन टाइम एसआईपी भी कहते हैं। लमसम एसआईपी में मैं आपको बताया होगा पिछले वीडियो में, लमसम एसआईपी में आपको एक ही बार में पैसा को डालना होता है। आपके पास इकट्ठा पैसा है तो आप एक ही बार में डाल देंगे तो लमसम एसआईपी हो जाएगा। 1 लाख है तो आप 1 लाख लगा लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास 10,000 15,000 महीने आप कमा गए हैं, आप 5,000 भी महीने कमाए हैं तो महीने का 500 आप एसआईपी कर सकते हैं। 100 रुपया तक भी आप एसआईपी कर सकते हैं, कम से कम 100 रुपया भी लगा सकते हैं महीने का कटवा के, ठीक। तो मैं अब एसआईपी का, आप देखिए अगर आप महीने का 5,000 एसआईपी करते हैं, ठीक, अगर महीने का 5,000 आप एसआईपी करते हैं, आप कम से कम 12% आपको, देखिए एसआईपी करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करेंगे, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई होगा, किसी में करेंगे, कम से कम 15% का रिटर्न आपको साल का देगा ही देगा, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा 16%, 17, 18, 20, 22 भी दे सकता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ ऑल टाइम का रिटर्न, ठीक, ऑल टाइम वो उतना देगा ही देगा। तो मैं 5,000 ही एसआईपी कर रहा हूँ महीने का अंत में आप किसी दिन भी कटवा सकते हैं। अब होता क्या है 12% के रेट से, और यहाँ से मैं टाइम कम कर लेता हूँ। मान लीजिए अब जैसे मैं 5 साल के लिए एसआईपी करता हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं 5 साल के लिए एसआईपी कर रहा हूँ 5,000 12% के रेट से, तो कितना होगा। देखिए 5 साल में मैं 5,000 हर महीने कटवा रहा हूँ तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर देखिए 3 लाख रुपया, ठीक, और टोटल रिटर्न में हम लोग का जितना होगा वो आएगा 4,18,000 रुपया, ठीक, जिसमें से हम लोग का मेन रिटर्न जो निकल के आएगा वो आएगा 1,18,175 रुपया, ठीक। तो हम लोग 12% के रेट से कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं अब टाइम बढ़ा रहा हूँ, 5 साल से मैं 6 साल करूँगा तो यहाँ पे देखिए 5 साल ही 5,000 ही मैं कटवा रहा हूँ। अब 5,000 से मैं 6,000 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे बढ़ने वाला है। अब देखिए साल भर में मैं इसे
एक साल बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 4,18,175 है ना, वो देखिए कितना हो जाता है साल भर में। अब 37,770 रुपया हो जाएगा, मतलब एक साल में 1 लाख रुपया डबल हो गया। ठीक, अब हम लोग का यहाँ पे 3 लाख था ना, 3 लाख, अब देखिए यहाँ पे कितना था, 3 लाख हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट किए थे 5 साल में। तो हम लोग अगले साल में 60,000 और करेंगे, और यहाँ पे 5 लाख हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3,60,000, फिर इसी तरह हम लोग 10 साल के लिए करते हैं। अब 10 साल के लिए किए, अब 10 साल में हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया होगा, और हम लोग का प्रॉफिट बढ़कर 11,96,907 रुपया हो जाएगा। और टोटल जो यहाँ पे देखिए, ये तो टोटल 6 लाख और 5 लाख पूरा मिला के यहाँ पे है टोटल रिटर्न। यहाँ पर मेन रिटर्न हम लोग का 5,96,907 रुपया होगा। ठीक, अब इसी तरह हम लोग जब भी SIP को करना है, कम से कम 20 साल 25 साल भविष्य के लिए, भविष्य में आपको घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, किसी भी काम के लिए, तो भविष्य में आपको, अगर भविष्य में आप बूढ़े हो गए, आपके लड़के, आपको मान लीजिए, देखिए अभी तो पैसा नहीं है, बाद में भविष्य में लड़के आपको निकाल देते हैं, तो ये आपका रिटर्न जो है इस समय का SIP देखिए 500 करेंगे, 1,000 करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है महीने का। ठीक, उससे ज़्यादा हम लोग मोबाइल का रिचार्ज भरवा लेते हैं, लेकिन ये 500 महीने कटवाते रहेंगे, देखिए पैसा उड़ जाएगा। पैसा ये आपके खाते में रहेगा तो किसी न किसी काम में उड़ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक सेटअप से SIP कर सकते हैं। पैसा आपका ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से 500 1,000 हमेशा हर महीने के किस डेट को आपने फिक्स किया है उस डेट को कट जाएगा पैसा आपका। तो अब देखिए, अब 12% के रिटर्न के हिसाब से ये मिल रहा है। अब हम लोग इसे 15% करते हैं। ठीक, कम से कम 15% कोई भी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देगा ही देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे 13% करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 12% पे 11,96,000 था। अब हम लोग 13% करते हैं तो 12,71,000 हो जाएगा। 14% करते हैं तो 13,91,000 हो जाएगा, 51,000। 15% करते हैं तो 14,37,000 हो जाएगा। ठीक, आइए अगर हम इससे और बढ़ाते हैं, 18 कर देते हैं, तो आपका पैसा जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख होगा, 10 साल में 5,000 महीने कर रहे हैं पर मंथ, तो टोटल रिटर्न आपका जो आएगा 11,35,762, और टोटल मिला के आपका जो इन्वेस्ट किए हैं रिटर्न मिला के 17,35,762 रुपया होगा। ठीक, और टाइम अब बढ़ाते हैं हम लोग, अब टाइम बढ़ा देते हैं 11 साल में। अब देखिए यहाँ पे कितना था, 10 साल में 17,35,762 रुपया। अब देखिए 11 साल में 21,51,921 रुपया हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 12, अब देखिए अब 11 साल में कितना हुआ था, 21,000 ना, अब 12 साल करेंगे तो 26,51,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए कितना जल्दी जल्दी बढ़ेगा एक साल भर में। 13 साल करेंगे तो 32,000 हो जाएगा, 32,52,000 हो जाएगा। और फिर आप 14 साल करेंगे तो 39,74,000 हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 8,40,000 होगा। तो आप सोचेंगे कि 8,40,000 हमारे पास कहाँ है, आपको महीने महीने का करना है। जरूरी नहीं है कि आज जो आप कमा रहे हैं 5,000 10,000, तो भविष्य में 10 साल 15 साल उतना ही 8,000 15,000 ही कमाएंगे। उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, 50,000 भी कमा सकते हैं, भविष्य में आप 40,000 भी कमा सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपना 5,000 जो कर रहे हैं उसे भी बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने भविष्य में इसे 5,000 की जगह 8,000 कर देते हैं। अब 8,000 हम इसे कर देते हैं, 8,000 कर देते हैं इसे। ठीक, अब हम लोग इसे 8,000 कर देते हैं, पर मंथ हो गया, तो हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट 13,44,000 होगा 14 साल में, और हम लोग का पैसा बढ़कर हो जाएगा 63,59,352 रुपया। ठीक, अब देखिए हम लोग 20 साल 25 साल तक करेंगे, कम से कम 30 साल, जितना लंबा करेंगे उतना आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब जैसे हम लोग 15 साल में कम से कम 20 साल तक करते हैं। ठीक, 20 साल अगर आप करते हैं, 8,000 पर महीना पैसा जमा करते हैं SIP में, किसी भी म्यूचुअल फंड में 18% के हिसाब से, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 19,20,000, जिसमें से आपका टोटल रिटर्न निकल के आएगा 2,01,92,272 रुपया। ठीक, और इसमें से
आपको अपना जब यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के जो रिटर्न मिला है आपको 1,82,000 सॉरी 1,82,72,272 रुपया आएगा। मतलब आप 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे। ठीक। अगर कहीं 18 की जगह 20% का रिटर्न दे दिया, 20% का भी रिटर्न मिलता है SIP में। ठीक। तो देखिए अब जो 2 करोड़ था, देखिए अब 20% हो जाएगा, 2% में बढ़ाऊंगा, 1% बढ़ाऊंगा तो देखिए कितना होगा। 1% बढ़ाता हूँ तो जो आपका 2 करोड़ था वो हो जाएगा 2,34,00,000 रुपया। ठीक। और वही 20 करता हूँ तो 2,72,00,000 रुपया हो जाएगा। यहीं आप देखिए अब 2,72,85,209 है ना। अब देखिए 2,72,85,209 को होने में 20 साल लगा। ठीक। 19,20,000 इन्वेस्ट करने पर। अब देखिए यही देखिए 5 साल में ये इसका डबल हो जाएगा। जो चीज़ 20 साल लगा होने में वही 5 साल में हो जाएगा डबल। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए कंपाउंडिंग कैसे होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट डबल होता है, पैसा डबल का डबल हो गया। अब देखिए 21 साल में क्या होगा, 21 साल में देखिए अब यहाँ से देखिए जादू। अब जादू देखिए कंपाउंडिंग का। अब जादू कैसे काम करता है कंपाउंडिंग का। अब देखिए यहाँ पे 20 साल में 2,72,85,209 रुपया है ना। अब देखिए 21 साल में क्या हो जाएगा, 21 साल में 3,35,42,697 रुपया हो जाएगा। ठीक। 1 करोड़ 1 साल में बढ़ेगा। ठीक। अब देखिए 22 में करेंगे तो 4,12,10,633 रुपया हो जाएगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 21,12,000 बस है। ठीक। टोटल इन्वेस्टमेंट बस 21,12,000 22 साल में। ठीक। अब देखिए मैं फिर बढ़ाता हूँ इसे। अब 23 में करेंगे तो 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। अब देखिए 3 साल हुआ ना। अब 20 से कितना हुआ, 20 में कितना था, 2 था। ठीक। अब देखिए 4 में 6 करोड़ रुपया हो जाएगा। 25 में 7,62,00,000 रुपया हो जाएगा। 8,000 पर मंथ जमा करेंगे तो। 26 में 9,35,00,000 रुपया हो जाएगा। 27 में 11,47,00,000 रुपया हो जाएगा। 28 में 28 साल में 14 करोड़ रुपया हो जाएगा। 29 में अब देखिए अब यहाँ से 28 में 14 करोड़ रुपया हुआ ना। अब 29 हम करेंगे बस 1 साल बढ़ाते हैं। अब 1 साल में देखिए कितना जाएगा। ठीक। अब 1 साल में 17 करोड़ रुपया हो गया। मतलब 1 साल में 3 करोड़ रुपया बढ़ा है। ठीक। अब 30 साल करते हैं, 17 से देखिए ये कितना हो जाएगा। अब 17 से देखिए ये कितना होगा। ठीक। 17 करोड़ 24,00,000 है ना। अब 29 साल हो गया। 29 साल का मैं बस 1 साल और बढ़ाता हूँ, 30 करता हूँ तो 17 का देखिए कितना होगा, कई करोड़ रुपया बढ़ता है। देखिए अब 30 में देखिए 17 से 21 हो गया, 21 करोड़ 14,70,810 रुपया हो गया। ठीक। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 28,80,000 होगा 30 साल में। तो आप सोचेंगे कि 28 लाख मेरे पास तो है नहीं। तो भाई 28 लाख आपको एक ही बार में नहीं जमा करना है, आज ही नहीं करना है। आपको 8-8 हज़ार करते जाना है। भविष्य में 10-15 साल बाद आप पैसा कमाएंगे तो और बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहीं पे फिर जैसे आज 1 साल में इस साल 5,000 कटवा गए हैं, 2 साल के बाद आप 8,000 कटवाएंगे, पैसा बढ़ जाएगा, पैसा ज़्यादा कमाने लगेंगे। तो फिर 5 साल के बाद आप 10,000 कटवाने लगेंगे। आप फिर 20 साल के बाद अगर 15,000 कटवाने लगेंगे। अब 15,000 कटवाएंगे तो देखिए अब ज़्यादा। अब 15,000 का बाय द वे आपने 20 साल के बाद कटवाया तो देखिए क्या होता है। 15,000 कटवाएंगे तो आपका 39,65,00,000 रुपया हो जाएगा 30 साल में। अब यहाँ से कैलकुलेटर नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसमें इतना ही लिमिट है। और बढ़ाएंगे अगर 40 ले तो वही अरब रुपया हो जाएगा। 40 तक जाएंगे तो 1 अरब रुपया हो जाएगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 54 लाख रुपया है। ठीक। तो ये होता है कंपाउंडिंग की पावर। ये शुरू में आपको ये बहुत छोटा छोटा दिखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 साल 4 साल में आप सोचेंगे क्या ही बढ़ रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन जब 20-25 साल के बाद देखेंगे इसका रिटर्न तो आप कहेंगे कि हाँ भाई बढ़ रहा है पैसा। अब पैसा देखिए
पैसा 8,000 बहुत ज़्यादा नहीं है इस महंगाई में। आप 8,000, 5,000, 6,000, 2,000 कीजिए महीने का SIP। देखिए 2,000 आपका उठ जाएगा, लेकिन आप SIP इसी तरह करते रहेंगे, कटवाते रहेंगे, तो आपको भविष्य में आप करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक, अपने मोबाइल से, गो एप्लीकेशन से, अप स्टॉक से, किसी भी एप्लीकेशन से आप डीमेट अकाउंट खोल के आप SIP कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसा कटवा सकते हैं, आप भविष्य में करोड़पति भी बन सकते हैं। ये तो हो गया SIP। अब होता है लमसम SIP। अब लमसम SIP का भी देख सकते हैं, इसमें पैसा आपको महीने महीने नहीं कटवाना होगा। इसमें आपके पास 1 लाख 2 लाख है तो आपको एक ही बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से मैं अब इससे अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 लाख रुपया। अब 1 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना होगा? थोड़ा टाइम मैं कम करता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है इसका टाइम पीरियड। अब 12 साल में अब 18% के रिटर्न के हिसाब से चलते हैं। 18% का रिटर्न मिल रहा है साल का आपको। 1 लाख आप इन्वेस्ट किए हैं लमसम SIP में, ठीक, तो आपका 12 साल में अब तो आपका बस में इसमें देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो है 1 ही लाख रहेगा। आपका 12 साल में 6 लाख रुपया हो जाएगा और कुल मिला के 7,66,691 रुपया हो जाएगा। यहीं आप फिर बढ़ाएंगे इसे 15 साल कर देंगे तो 15 साल में देखिए अब 6 लाख था ना, 6 लाख रुपया था। अब 15 साल में 3 साल में 12,75,000 रुपया हो जाएगा। इसी को अब 20 कर देंगे, अब 20 कर देंगे, जो 12 लाख था वो 29 लाख रुपया हो जाएगा 5 साल में, ठीक। इसी को अब 30 कर, देखिए यहाँ पे 29 है ना, अब देखिए हम लोग इसे 25 करते हैं तो कितना जाएगा? अब 25 कर देते हैं तो 29 का 69 लाख रुपया हो जाएगा। इसी को हम 30 कर देते हैं, अब तो 69 का देखिए कितना हो जाएगा? 69 का 1,62,76,106 रुपया हो जाएगा 30 साल के लिए। 1 लाख का 1,62,76,106 रुपया हो जाएगा 1 लाख का 30 साल के लिए। तो आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, तो आप लमसम SIP भी कर सकते हैं, ठीक। वो 20-30 साल के लिए कर दीजिए, उस आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो यही है कंपाउंडिंग की पावर। तो आपको कंपाउंडिंग की पावर तो समझ में आ गई होगी। तो आपको अब आप सोचेंगे कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए, किसमें SIP किया जाए। तो SIP करने के लिए आपको कोई एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा। ग्रो एप्लीकेशन का खोल लीजिए, उसमें आसान है एकदम, मतलब जिसे कुछ भी नहीं समझ में आया वो भी उसमें SIP कर सकता है। तो आप कमेंट कीजिए अगर आपको SIP नहीं करना आता है, तो मैं आपको अगली वीडियो में, मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, मैं SIP करके मैं बताया हूँ। आप देख सकते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP कैसे किया जाता है। देखिए SIP आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही कीजिए अगर आप नए हैं तो। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उसमें अनुभवी लोग होते हैं, उसको मैनेज करने वाले मैनेजर होते हैं, पर 20 साल 10 साल का उनको अनुभव होता है, ठीक। तो वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, वो अलग अलग कंपनी में लगाते हैं आपके पैसे को। देखिए यहाँ पे 18% का रिटर्न मिल रहा है ना, आपको इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप स्टॉक में भी लगा सकते हैं। किसी स्टॉक का आप शेयर खरीद लीजिए उसका, जैसे टाटा मोटर का शेयर खरीद लीजिए, किसी भी का, टाटा स्टील का खरीद लीजिए, लेकिन स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक। अगर वो स्टॉक अगर उल्टा चला, अगर गिरने लगा तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।